बैसाख जेठ के महीने में गर्मी में आग जला करके, मटके में आग रख करके, सिर पर रख करके शरीर को तपाते थे। लेकिन अब यह सब कुछ नहीं करने का, शरीर को तो कोई कष्ट देने का ही नहीं है। आप हजम कर सको तो 100 गिलास दूध पी लो, आप हजम कर सको तो 10 बार दिन भर में खाओ, 2 किलो घी खा जाओ, हमारी तरफ से पूरी छूट है। हजम कर सको तो बढ़िया से बढ़िया शाकाहारी भोजन खाओ, है आपके पास तो बढ़िया कपड़ा पहनो, है आपके पास तो अच्छे मकान में रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो। ना आपको बच्चों को छोड़ना, ना जमीन जायदाद को छोड़ना है, आपको गृहस्थ आश्रम को छोड़ना ही नहीं है। गृहस्थ आश्रम में ही रहो, जहाँ पर आप अन्न खाते हो, रोटी खाते हो, वहीं पर खाओ शाकाहारी भोजन। जिसके साथ खाते हो, जिसके साथ उठते बैठते हो, जात बिरादरी समाज में, उसी के साथ रहो। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर करो। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि लड़के लड़कियाँ जब शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें, तो देख करके कर दो, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ, उनको निर्णय लेने का समय मत दो। नहीं तो रंग रूप पर, आप समझो रुपया पैसा पर, पढ़ाई लिखाई पर ये बच्चे बच्चियाँ दोनों मोहित हो जाते हैं। विचार नहीं मिलते, भावनाएं नहीं मिलती हैं, 2 महीना भी शादी को नहीं बीतता है और तलाक का मुकदमा चालू हो जाता है, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, घर भर को जेल जाना पड़ जाता है। तो वो नौबत ना आवे, इसलिए कहता हूँ कि समय से सब काम आप कर दो, जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। तो आपको न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। 22 घंटा शरीर के लिए काम करो, 1 घंटा अपने आत्मा के लिए काम कर लो। तो आपको नामदान देता हूँ, रास्ता बताता हूँ। वो नाम बताऊँगा कि जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही वो सागर सूख जाए। वो नाम बताऊँगा जिसके लिए उन्होंने कहा राम न सकहीं नाम गुण गाई, और कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। नाम की महिमा में उन्होंने लिखा कि राम भी उसकी महिमा नहीं गा सकते हैं। वो नाम बताऊंगा आपको। वो कौन सा नाम है? ध्वन्यात्मक नाम है, धनियों के मुंह से निकलता है, 24 घंटे धनियों के मुंह से निकलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। आप बोलते हो तो थोड़ी दूर के बाद आपकी बोली ख़त्म हो जाती है, उनकी कभी नहीं ख़त्म होती आवाज़, उनकी शब्द उनका कभी ख़त्म नहीं होता है। वो हैं निर्मायक। निर्मायक किसको कहते हैं? माया के लोक में जो जन्म नहीं लेते, पैदा नहीं होते हैं, ये माया का देश है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को और औरतों को माया कहा गया। देखो दुनिया इसी के पीछे परेशान है, दौड़ रही है, तो ये माया का देश है। आप ये समझो, इसीलिए अन्य समझ लो कि ये जो लोग हुए, महापुरुष भी पैदा हुए तो माँ के पेट में ही बन करके पल करके हुए, क्योंकि हाथी को हाथी पकड़ता है, हाथी को बचाने के लिए हाथी की ज़रूरत होती है, बनाने के लिए। ऐसे ही अभी भगवान आकर के खड़े हो जाएं तो आप जल्दी विश्वास न करोगे, कहोगे ये फिल्म दुनिया का ये कोई कलाकार आ गया, ये नौटंकी कंपनी का हीरो आ गया। भगवान ऐसे कहाँ सकते हैं, जल्दी विश्वास न होगा। और मनुष्य शरीर में जब कोई आकर के भगवान की ताकत का अनुभव कराता है, इजहार कराता है, जब भगवान का काम करता है, भला करता है, उसके लिए उसको विश्वास दिलाता है, तब विश्वास हो जाता है, तब विश्वास हो जाता है। अभी आपसे कहा जाए कि भगवान आपके साथ रहेंगे 24 घंटे, लेकिन खाने को नहीं मिलेगा, सब कहोगे भाई भूखे भजन न हुए भुआला, और लियो भुआल कंठी माला। ये हमारे बस का कंठी माला नहीं, पूजा पाठ नहीं है, हम भूखे नहीं कुछ कर पाएंगे। कह दिया जाओ उठ बैठ नहीं सकते हो, आपके बगल में भगवान बैठे रहेंगे, पंखा झलते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। कहोगे नहीं 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 नहीं, हम भगवान से सेवा नहीं कराना चाहते हैं, उन्हीं से कह दो हमको ठीक कर दें, फिर हम सेवा करेंगे, उन्हीं की करेंगे। कह दिया जाए निंदा अपमान हो जाएगा, मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, तो कहोगे घर मकान बढ़िया नाम के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए बनाते हैं कि ये ऊंचे महल में रहते हैं,
गाड़ी कीमती जिसमें सवारी करके चलते हैं, तो ये सब हम इसीलिए कर रहे हैं और हम बेइज्जत हो जाएंगे, इज्जत न रह जाए। और भगवान लेकर क्या करेंगे? कहोगे भगवान से कह दो हमको इज्जत के साथ रखें, तो ये भी ज़रूरी होता है। तो इसमें जब फायदा होने लगता है आदमी को, इन चीज़ों में जब लाभ मिलने लगता है, तब उसको इस बात का विश्वास हो जाता है कि ये जब चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि हम भगवान से मिला देंगे, देवी देवताओं से मिला देंगे, उनकी आवाज़ सुना देंगे, तब विश्वास हो जाता है आदमी को। ऐसे ही देखो जितने भी महापुरुष आए इस धरती पर, सब लोगों ने सबके बीच में रह करके काम किया और लोगों को विश्वास दिलाया। जब विश्वास हुआ लोगों को, तब उनको वो माने। लेकिन समय पर जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं। जब समय निकल जाता है उनका काम करने का, काम जब खत्म हो जाता है, दुनिया से चले जाते हैं, तब मूर्तियाँ बनाते हैं, तब रामलीला रासलीला करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं निकलता है। जो नज़दीक में पहुंच जाते हैं, समझ लेते हैं और उनके बताए अनुसार जब चलने लगते हैं, तो उनका भी नाम उन्हीं के साथ जुड़ जाता है। राम के साथ बंदर हनुमान का भी नाम जुड़ गया, कृष्ण के साथ गोपी और ग्वालों का भी नाम जुड़ गया। तो अब आप ये समझो कि आते हैं माँ के पेट से ही पैदा होते हो, माँ के पेट में ही बन करके बाहर निकलते हैं, तो मायक नाम उनका भी पड़ता है, क्योंकि माया के देश के लोग ही उस नाम को रखते हैं। जैसे राम का नाम रामचंद्र कृष्ण ने रखा, विद्वानों ने रखा था, अब उन्होंने राम नाम को जगाया लोगों के फायदा के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। आप देखो कि जब राम जा रहे थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो समुद्र में पुल बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो पत्थर के ऊपर बंदर और भालू राम राम लिखते ऐसे चले गए और डालते चले गए समुद्र में, और पत्थर एक भी नहीं डूबा, उसी का पुल बन गया था। अब उस दृश्य को जब लोगों ने देखा तो लोगों को विश्वास हो गया। फिर उन बंदरों के अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ गया, दूनी ताकत हो गई। कहते न मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मनोबल अगर ऊंचा है तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन लगने लग जाता है। गुरु महाराज के पास 40 साल रहने का मौका मिला, तो गुरु महाराज छोटी छोटी कहानियाँ दृष्टांत से बहुत बातों को समझा देते थे और अपनी पुरानी बातें भी बताते रहते थे। दादा गुरु के समय का बेकार के कोई बात नहीं करते थे, कुछ न कुछ शिक्षा सब में मिलती थी। तो जब एक दिन ऐसे बैठे थे मौज में, तो बोले कि 4-5 लोग जा रहे थे दावत खाने, निमंत्रण देते ना, खाने के लिए बुलाते हैं। तो ऐसे खेतों में से जा रहे थे, तो एक आदमी रुक गया पेशाब करने के लिए और 3-4 आगे चले गए। अब वो जल्दी जल्दी जाने लगा कि हमारे साथी लोग निकल गए, तो हम जल्दी से साथ पकड़ लें, तो बजाय रास्ते के सीधे ऐसे जाने लग गए। तो नहीं ध्यान दिया तो गिर गया एक कुएं में। अब कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन हम निकल पाना कुएं से बड़ा मुश्किल। कुएं के यानी ज़मीन के सतह से ऐसे एक छोटा सा पेड़ निकला हुआ था, उसको सोचा कि पकड़ करके लाओ निकल चलें। वो अगर पकड़ में आ जाए तो निकल जाए, लेकिन बहुत कोशिश करे, बहुत कूदे, बहुत छलांग लगावे, उसको ना पकड़ पावे, थोड़ा सा छूटे, ऐसे इतने से छूट जाए। बहुत कोशिश के बाद भी इतना सा छूट जाए, निराश हो गया। अब नहीं जा पाएंगे, अब तो आवाज़ लगाते रहेंगे, कोई इधर से आएगा जाएगा तो वो हमको निकालेगा, अब क्या करें। फिर सोचने लगा कि पूरी तो छूट गई, अब वो लोग तो पहुंच गए होंगे, पत्थर चल गई होगी, अब चटनी परोस गई होगी। सोचने लगा अब सब्जी भी आ गई होगी। बस उसके बाद लगाया छलांग, कब पूरी आ गई होगी। बस पूरी के विल पावर ने उसको पेड़ को पकड़ा दिया, बस पकड़ करके पेड़ निकल गया। पूरी ने ताकत दिया, हारा नहीं, पूरी ने ताकत दिया, उसको मनोबल को बढ़ा दिया। तो कहा ना मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
अपार ब्रह्म को पाइए मन ही के परते। तो मनोबल बढ़ गया बंदर और भालुओं का। हनुमान का भी मनोबल बढ़ा। कब? कि जब लंका को उन्होंने जला दिया। विश्वास राम पर कब हुआ? जब उनका चमत्कार जगह जगह उनको मिलता रहा, तब उन पर उनको विश्वास हुआ। जब देखा कि राम राम लिखा हुआ है विभीषण की कुटिया पर, और सारी सोने की लंका जलकर खाक हो गई, और विभीषण का घर ऐसे कैसे खड़ा हुआ है, तो राम नाम में उस समय शक्ति थी। शक्ति भरने के लिए, मनोबल ऊंचा करने के लिए, लोगों को फायदा दिलाने के लिए महापुरुष जब आते हैं तो एक वर्णात्मक नाम को जगाते हैं, जो मुंह से लेने वाला नाम होता है। मुंह से लेने से अन्य उससे फायदा होता है। जितने भी आए, त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, इधर आपके और लोग आए, उन्होंने भगवान का नाम बताया। यानी समझो कि कोई राधा स्वामी कह के बताया, कोई वाहे गुरु। सिख लोग वाहे गुरु कहते हैं, वाहे गुरु। तो वाहे गुरु का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चा कोई जब सर्कस करने लगता है, बच्चा जब कोई रामलीला रासलीला करने लगता है, सीन को देख करके, दृश्य को देख करके वाह 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 लोग कहते हैं। ऐसे ही जब उनके नानक साहब के शिष्यों ने साधना में देखा गुरु के रूप को, गुरु के जलवा को अंतर में, तब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोलने लगे, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। और जब प्रेमी बोलने लग गए तो उन्होंने उसी नाम में ताकत भर दिया। गुरु महाराज का नाम माता पिता ने दूसरा रखा था, लेकिन जब जय गुरुदेव नाम उन्होंने जगाया और अन्य लोगों को फायदा होने लग गया, तो चूँकि जगाया और बताया, प्रचार किया, तो लोग गुरु महाराज को ही जय गुरुदेव कहने लग गए थे। गुरु महाराज के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं जो माता पिता ने रखा था। सब जय गुरुदेव नाम कैसे से जानने लग गए। इन्होंने नाम को जगाया। त्रेता और द्वापर से पहले कौन सा युग था? सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से उद्धार होता था, गुरु नाम बोलने से शांति लोगों को मिलती थी। उसी गुरु नाम को गुरु महाराज ने कलयुग में जगाया, और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जय मान, या माने जो, जय मान माने जो हमेशा रहे। हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु बिन भव नित्य रहने कोई, बगैर गुरु के कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु हमेशा रहते हैं। आप समझो गुरु नाम इसीलिए, जय नाम इसीलिए पहले लगाया गुरु के पहले। जा माने जय मान, या माने जो हमेशा रहे। और देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु समर्थ गुरु होते हैं वो देते ही हैं। लेते क्या है? जो कोई लेने को ना तैयार हो, क्योंकि बाँह गहे की लाज। जब बाँह को पकड़ लेते हैं, डोर को ले लेते हैं अपने हाथ में, पूरी संभाल करनी पड़ती है। तो यह जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया। कलयुग में इस नाम को जगाया, सतयुग के नाम को, और आने वाले सतयुग में यह नाम रहेगा। नाम जगाने वाले तो चले गए, लेकिन कलयुग में यह नाम अभी चलता रहेगा। और कलयुग में ही कुछ समय के लिए जो सतयुग आने का प्रमाण मिलता है, उसमें भी यह नाम रहेगा, यही नाम काम करेगा। तो गुरु महाराज ने नाम को जब जगाया और प्रचार करना शुरू किया, तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो। आप इतने आदमी बैठे हो, सब के सब धार्मिक हो, भगवान को मानते हो, लेकिन एक नाम से नहीं पुकारते हो, अलग अलग नामों से, और उन्हीं नामों पर आपको विश्वास है। दूसरा नाम जब कोई बताता है तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। आदमी की एक प्रवृत्ति होती है, जैसे कोई साबुन है, उससे कपड़ा धोता है, और दूसरा साबुन और बढ़िया आ गया, सस्ता और अच्छा धोने वाला, तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं? फ्री टिकिया देते हैं, पाउच छोटा सा बना के देते हैं, जाओ ये फ्री बांटते हैं, जाओ धो के देख लेना। अब जब देख लेता आदमी अच्छा है, सस्ता, तब फिर उसी को खरीदता है, परीक्षा ले लेता है। ऐसे ही जब गुरु महाराज ने बताया यह भगवान का नाम है, तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो, तब गुरु महाराज ने कहा तुम परीक्षा लेकर देखो, अगर इस जय गुरुदेव नाम से फायदा दिखे तो तुम बोलना। देखा लोगों ने, जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगी,
मधुमक्खियाँ जब छेदती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि वो छुड़ाने वाले को ही लग जाती हैं। और 4 मक्खी अगर किसी को लग जाएं तो जान चली जाती है। इनके कांटा होता है और कांटा बदन में चुभ जाता है, और जहाँ चुभा वहीं टूट जाता है और दूसरा कांटा फिर चुभ जाता है। यानी एक मक्खी हजारों बार डंक मार सकती है बदन, बड़ी खतरनाक होती हैं। तो जब देखा कि कोई सहारा नहीं है, मधुमक्खियाँ आ गईं, लग गईं पूरे बदन में, तब जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोला। बस हवा का झोंका आया और हवा के झोंके में सब उड़ गईं। पानी में भी नहीं छोड़ती हैं। आदमी को मक्खी लग गई और तालाब में कूद गया और डुबकी लगा लिया, ऊपर मड़रा रही हैं पानी के ऊपर, और जब दूर गया निकला डुबकी लगा के तो वहाँ गई, पहुँच गई, लग गई। ये जिसको डंक मारने लगती हैं उसको अपना दुश्मन मान लेती हैं। आप इस बात को समझो कि सबसे मीठी चीज़ वही देती हैं। शहद जिसको कहते हो, मधु जिसको कहते हो, उससे मीठी चीज़ कोई है ही नहीं, और बहुत गुणकारी है। वैद्य लोग देखो ज़्यादातर शहद में ही दवा खाने को बताते हैं, और असाध्य रोग जिसको कहते हैं, न ठीक होने वाला रोग भी ठीक हो जाता है। शहद में बहुत तत्व है। बच्चों को आप शहद थोड़ा सा देते रहो दूध में तो लीवर सही रहेगा। लीवर टॉनिक है ये। दूध गर्म किया और उसमें थोड़ा सा ठंडा करके थोड़ा सा शहद मिला दिया, भूख न लगती हो किसी को आपको, और दूध को गर्म करो फिर ठंडा कर लो, 1 गिलास में 1 चम्मच डाल के पियो, देखो भी 4 दिन में अभी ज़बरदस्ती मांग मांग के खाने लगोगे आप, समझो। लेकिन शुगर के मरीज को परहेज करना पड़ता है मीठी चीज़ का। चावल, आलू, मीठा फल भी नहीं लेना चाहिए। तो शुगर के मरीज के लिए तो नहीं, लेकिन जो स्वस्थ हो कोई दिक्कत नहीं। तो शहद मीठी चीज़ देती है, लेकिन जब नाराज़ हो जाती है तो खूब खबर लेती है। अब नाराज़ क्यों होती है? जब इनको कोई छेड़ देता है। ये जो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं कि जिनको मधु बहुत प्यारा होता है, जैसे कुत्ता को गुड़ प्यारा होता है। ये कुत्ता पकड़ने वाले, चुराने वाले क्या करते हैं, गुड़ डाल देते हैं, बस कुत्ते आ जाते हैं, फिर थोड़ी दूर गए फिर गुड़ डाल दिया, फिर थोड़ी दूर ऐसे ले जाते हैं पकड़ के। ऐसे जो अच्छे कुत्तों को पकड़ते हैं, ऐसे ही इन जानवरों को अच्छा लगता है। दूध जो है उसको, बिल्ली को बहुत प्यारा लगता है। अलग अलग अन्य भोजन उनका होता है। जैसे मुर्गी है, मुर्गी को मलाई खिलाओगे, मिठाई बढ़िया ले आओ, 2000 रुपया किलो, उसको नहीं खाएगी। कीड़े के ऊपर मलाई लगा दो और मुर्गी के सामने डाल दो तो कीड़े को पकड़ती है, ऐसे हिलाती है, और मलाई जब गिर जाता है, रबड़ी मिठाई गिर जाती है तो कीड़ा खाती है। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें अलग अलग को पसंद होता है। तो अब आप ये समझो कि यानी कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो मधु खाते हैं, तो वो जाते हैं चोंच मार देते हैं, तब ये जब हिलती हैं जोर से, या 2-1 को लगाओ गिर गई, मर गई, तब ये नाराज होती हैं। तो पक्षी कैसे होते हैं? वो ज़्यादातर काले रंग के होते हैं। तो जहाँ पर ये काला देखती हैं वो ही लग जाती हैं, बालों में लगती हैं सबसे पहले। तो जो है ये आदमी को भी काटने लग जाती हैं ये। तो जल्दी यानी मानती नहीं, दुश्मन होती हैं। तो जब देखा जय गुरुदेव जब बोला, बस तेज हवा आई और मधुमक्खियों को उड़ा ले गई, जान बच गई। नहाने के लिए गया आदमी, डूबने लग गया, कोई सहारा नहीं। जय गुरुदेव बोला, बस पानी की तेज हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया। मरते समय बड़ी पीड़ा, बड़ा दर्द होता है। मरते समय आप समझ लो कि हड्डी हड्डी चटकती है। जब देखा कोई सहारा नहीं है तो प्रेमी जा रहा था, कान में 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया। मरने वाले ने आँख खोल दिया और कहा वो जल्लाद सब हट गए, जो मार रहे थे कूट रहे थे सब हट गए। और किसी ने तो हमारे गुरु महाराज को ही बता दिया कि बाबा जी आ गए, उनके साथ जा रहे हैं। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, बहुत सारी परीक्षाएं ली लोगों ने, दवा नहीं फ़ायदा कर रही है। 106 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ है, उसी दवा को जो पिलाता रहा अब तक, 10 बार जय गुरुदेव बोल करके पिला करके रजाई ओढ़ा करके लेटा दिया। 2 घंटे के बाद बुखार कम हो गया, 100 डिग्री रह गया।
बहुत परीक्षा लिया लोगों ने। अब आपको ये भी बता दें कि अच्छे काम के लिए परीक्षा लिया और बुरे काम के लिए भी परीक्षा लिया, लेकिन अच्छे काम में तो सफलता मिली, और चोर चोरी करने के लिए जय गुरुदेव नाम बोल करके घर से निकला तो उसी दिन पकड़ा गया, मार पड़ी। तो कहीं आप बुरे काम में जय गुरुदेव नाम का इस्तेमाल न करना, अच्छे काम के लिए तो आप जाओगे, आपका श्रद्धा भाव रहेगा। जो काम नहीं भी बनता है कुछ न कुछ थोड़ा बहुत बनेगा ही बनेगा, दो आना चार आना जो जैसे बनने को होगा उस तरह से बनेगा, कुछ न कुछ तो बनेगा। और नहीं भी बनेगा तो संतुष्टि हो जाएगी। संतुष्टि किसको कहते हैं? अब आपके मन में इच्छा जग गई कि भारत देश का प्रधानमंत्री मैं ही बन जाऊं, राष्ट्रपति मैं बन जाऊं, और पश्चात को जो बोलने लग जाओ, जाप करने लग जाओ, और चाहे को जो बोल करके निकल पड़ो कि अब हम जा रहे हैं, दिल्ली पहुंच जाएंगे, गद्दी बैठ जाएंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। कोई न कोई मिल जाएगा और समझा देगा कि आप में ये योग्यता नहीं है कि आप देश को चला सको, तो समझ लोगे भाई अब हमारे अंदर ये वो जानकारी नहीं, हम इसके काबिल नहीं हैं, तो संतुष्टि मिल जाएगी। तो ये जय गुरुदेव नाम ये भगवान का नाम है, परमात्मा का नाम है। आप जो नए लोग आए हो, आपको ना विश्वास हो तो आप परीक्षा लेकर के देख लेना। अरे आप ही नहीं, कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके फायदा उठा सकता है। अब यह है कि आपको याद कराना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा भूल। प्रचार तो आप करते हो, लेकिन आदमी भूल जाते हैं, भूलने की आदत होती है, आदमी की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो चीज़ रट जाती है वो नहीं भूलती है। रामलीला हो रही थी तो जो हनुमान जी का पाठ करते थे उनकी हो गई तबीयत खराब, तो लोगों ने कहा भाई हनुमान जी किसको बनाया जाए? तो एक आदमी ने कहा वो मोटा तगड़ा हलवाई है, उसको बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या बन पाएगा, क्या बोल पाएगा? लोगों ने कहा सिखा दिया जाएगा, रिहर्सल करा दिया जाएगा, बोल ले जाएगा, कर ले जाएगा। बोले अच्छा जाओ बात कर लो। गए उसके पास, बोले तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं रामलीला में। हलवाई बहुत खुश हो गया अंदर अंदर कि मैं तो हनुमान जी बन जाऊंगा, मेरा फोटो खिंच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, घर घर में लग जाएगा, सुबह उठ के लोग हमारे पैर पर गिरेंगे, फूल पत्ती प्रसाद हमको चढ़ाएंगे, अरे मैं तो भगवान हो जाऊंगा। लेकिन फिर उसने कहा कि सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। भाई झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है, झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा, धोखा देना भी पाप होता है, तो सच बताऊंगा इनको। तो कहा देखो भाई, हलवाई ने कहा देखो भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं वहाँ कुछ बोल नहीं पाऊँगा। लोगों ने कहा पढ़ाएंगे ना तुमको, तुम क्यों घबराते हो, चलो तुमको पढ़ाते हैं सिखाते हैं। ले गए, दिन भर पढ़ाए, दिन भर सिखाए, करके भी दिखाए, करवा के भी उससे देखे, बोले पास हो गया, कर ले जाएगा। अब शाम को यानी रात को जब पहुंचा स्टेज पर और लाल आंखें किए हुए बैठे रावण को देखा, सब भूल गया, डर के मारे उसके पैर कांप गए। वही याद रहा जो बचपन से याद रहा। और जब रावण ने डांटा, ऐ बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम? तब कहता सरकार की दुहाई हम रामदास हलवाई। सब पढ़ाया लिखाया सब भूल गया, जो याद कराया था सब भूल गया। और वही जो रटा हुआ था हर जगह बताता रहा मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम है, कोई पूछे तो नाम लिखाता बढ़ाता पढ़ता रहा, वही याद रहा। तो रटाओगे नहीं तो ये जाएंगे भूल, तो रटाओगे प्रेमियों कैसे? अखंड नाम ध्वनि करके रटाओ, पड़ोसियों को इकट्ठा कर लो, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लो,
सत्संगियों को भी बुला लो, नाम ध्वनि करो। 24 घंटे की कर लो, 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, और नहीं तो 2 घंटे की। तो आप जितने भी लोग आए हो सब लोग नाम ध्वनि कर ही सकते हो। अब हमको तो ये विश्वास नहीं पड़ रहा है कि आप जितने लोग आए हो सब के सब 2 घंटा नाम ध्वनि करोगे मेरे कहने से। तो रोज तो नहीं कर सकते, लेकिन 4-6 बार ही अगर महीने में कर लिया, और रिश्तेदारों को बुला लिया, पड़ोसियों को बुला लिया, आधा घंटा के लिए भी अगर कोई आ गया और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल लिया तो रट जाएगा, याद हो जाएगा। मुसीबत जब आएगी बोलेगा, रटा हुआ नाम बोलेगा, मदद हो जाएगी। मेरे कहने से जिन प्रेमियों ने अपने अपने घरों में नाम ध्वनि चालू कर दिया, और रोज जिनके यहाँ होता है सुमिरन ध्यान भजन रोज पूरा परिवार करते हैं, बीमारियां निकलने लग गई, लड़ाई झगड़ा में भी बहुत कमी आ गई, रुपया पैसा में भी बरकत हो गई, बिगड़े अटके हुए काम भी बनने लग गए। ऐसे आपको इसमें लोग मिल जाएंगे, आप पता लगाओ, 1-2 नहीं 10-20 भी मिल जाएंगे आपको। फायदा तो हो ही रहा है, लेकिन विश्वास की बात होती है। आप पुराने सत्संगी होकर के भी, जैसा मैंने कहा, विश्वास नहीं हुआ आपको, आप विश्वास करो, नए लोग भी विश्वास करो, करने लगोगे तो फायदा दिखेगा। मैंने ये कहा था कि बच्चों भोजन बनाने के बाद और फिर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फिर परोसो, खाओ और खिलाओ। लेकिन अभी आपसे पूछा जाए, बच्चियों से, माताओं से पूछा जाए कि कितनी लोग ऐसा करती हो, तो सबके सब यह हाथ नहीं उठाओगी, क्योंकि कहोगे इनके सामने झूठ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो साफ साफ सबके सामने कह देंगे कि तुम झूठ बोल रही हो। तो हाथ बहुत कम उठाएंगे। तो दवा बहुत बढ़िया हो, डॉक्टर भी बहुत बढ़िया हो, लेकिन खाओगे नहीं तो मर्जी कैसे जाएगा। आप तो खाना खाते हो, आप तो बढ़िया चटोरा बना करके खाते हो, और वही भोजन जब तकलीफ देता है तब डॉक्टर के पास जाते हो, तो जेवर बेचवा देता है, जमीन बेचवा देता है, पैसा जमा करके पेट फाड़ देता है, ऑपरेशन कर देता है, और एक बार ऑपरेशन कराने के बाद भी छुटकारा नहीं पाते हो। तो भोग लगाना जब नहीं जानते हो भगवान का, प्रसाद बनाना नहीं जानते हो, और बताया जाता है तरीका कि प्रसाद बनाओ और फिर खाओ, तो प्रसाद पेट भर के नहीं खाया जाता है, थोड़ा कम ही खाया जाता है, इसलिए प्रसाद थोड़ा ही थोड़ा देते हैं। तब जब ये समझोगे प्रसाद खा रहे हैं, तब तो आप लिमिटेड खाओगे, जितना खाना चाहिए, जितना हजम कर सकोगे उतना खाओगे। और खाना खाते हो दावत समझ करके, तो दावत में तो एक दिन भूखे ही लोग रह जाते हैं, एक टाइम के चलो दबा के खाएंगे, खूब दबा के खा लेते हो। इसलिए बच्चियों, चलो सुबह का भूला शाम को घर जब वापस आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता है। आज से संकल्प बना लो कि भोजन बनाने के बाद शाम को परिवार के लोगों को इकट्ठा करेंगे, और कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जिसके पास जो समय हो, जिसकी जैसी भूख हो, अरे सब चीज़ दे दिया जाए बनाने के लिए। तो उसको जो पसंद होगा वो ऐसे बनाएगा अपने हिसाब से। ये स्वाभाविक गुण आदमी का होता है। जिसको भूख लगी रहती है वो सोचता जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं, पूरा परिवार खा लें, हम लोग खाने मिल जाए। उसी हिसाब से कर लेना। आपको इतनी छूट दी जा रही कि आपको जिस हिसाब से भूख लगी रहे, हल्की भूख रहे तो थोड़ा देर तक बोल दो, कोई बात नहीं, लेकिन 10 मिनट तो बोलो ही बोलो। तो सब लोग बोलेंगे, सबको रट जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बात को मानते ही नहीं हैं। अब आप ये समझो, आप जब उनको सिखाओगे बच्चों की जय गुरुदेव नाम बोलो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन जब खाना बनाने के बाद यानी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलवा करके परोसोगी, खिलाओगी, बच्चों को जब मालूम हो जाएगा कि बगैर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोले खाने को नहीं मिलेगा, तो जैसे कुकर सीटी देगा
कढ़ाई में मसाले की खुशबू भुनने की आएगी, छुन्न मुन्न होगा, तो ऐसे ही बच्चे दादाजी चलो, दादी चलो, काका चलो, भाई चलो चलो चलो, ध्वनि बोला जाए कि जल्दी से जल्दी ध्वनि बोलेंगे तो खाने को मिल जाएगा, तो बच्चों को रट जाएगा। आपको नहीं मालूम है कि नाम को कैसे जगाया जाता है? नाम को जगा करके उस मालिक से जोड़ दिया जाता है और फिर उस नाम से उसको पुकारा जाता है तो मदद करता है। तो बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बच्चियों बोल करके और फिर खाओ और खिलाओ, और बराबर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके और फिर कोई काम करो। आदत डालो नए लोगों की, पड़ोसियों के यहाँ आप चले जाओ, टाइम दे दो उनको कि भाई आज शाम को तुम्हारे यहाँ, कल उनके यहाँ, तो उस समय जब बैठेंगे लोग तो एक आदत बनेगी। आदत डालो नाम ध्वनि बोलने की। कोई कैसा भी हो सबको बताओ कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके फिर सो, फायदा दिखेगा उसको। तो यह है वर्णात्मक नाम, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, तो वो अब आपको बताऊंगा। वो है 5 नाम। तो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। आप समझो कि जैसे आपका नाम है, आपका रूप है, रूप माने चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है, उनकी आवाज़ है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। आप जितना याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। कागज़ ना मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और लिख करके याद करके कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को, और न टेप करके सुनाना इन नामों को। अगर आप बता दोगे या टेप करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज़ हो जाए, नुकसान हो जाए। इसलिए नुकसान का कोई काम मत करना। दूसरी चीज़ बच्चे और बच्चियों और समझ लो कि जब आप ध्यान लगाओगे, ध्यान लगाने का तरीका आपको अभी बताऊंगा, और जब आप ध्यान लगाओगे ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे, वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य जब देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे, और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे, और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। फिर वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी, और वो इतनी आनंद वाली चीज़ रहेगी, इतना प्रसन्न चित्त वाली चीज़ें रहेंगी कि उसके लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए फिर तड़प जाओगे, लेकिन वो फिर जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए जो कुछ भी दिखाई अंतर में पड़े या सुनाई पड़े तो बताना मत। और अगर आप मन को रोक करके देखना सुनना शुरू कर दोगे तो दिखाई सुनाई ज़रूर पड़ेगा। पक्की बात बता रहा हूँ, कच्ची बात नहीं करता हूँ। आप ये समझो, इसी में से जो लोग करते हैं उनको दिखाई सुनाई पड़ता है। ये ना बताऊँ तो मैं बता दूंगा, आप कोई चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा कि देखो ये साधना करता है। तो अब आप ये समझो कि 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़। और 3 चीज़ और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान, ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और तीसरा है भजन, भजन कहते हैं कान से सुनने को। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। 1 आँख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब 1 कान अंदर जीवात्मा में, उससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी जिसको कहते हो वो सुनाई पड़ता है। मुसलमान लोग इन्हीं को गैबी आवाज़ कहते हैं, वो सुना, खुदाई आवाज़ कहते हैं, वो सुनाई पड़ता है, जिसको साउंड भी कहते हैं, उस कान से, जीवात्मा के कान से सुनाई पड़ता है। और 3 नाक, देखो एक सुराख के दाहिनी तरफ से यह है, और दूसरा ये बाईं तरफ, ये तो है नाक। और जिसको नाक कहते हो
ये तो एक तरह से दो नाले के ऊपर जैसे पुल बना दिया जाए, नाला नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसे ही बना दिया उसने। किसने बनाया? जिसके लिए कहा गया जब तेरी कारीगरी रे करतार, जानी न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। देखो कई हजार आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? किसी से नहीं मिलता। ये उसकी कारीगरी है, तो उसने बनाया। तो दो नाक ये इधर और एक नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है, क्योंकि वो खुशबू कभी ख़त्म नहीं होती है। ये खुशबू तो ख़त्म हो जाती है, ये नशा तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो नहीं ख़त्म होता। तो 3 आँख 3 कान और 3 नाक, और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज़ है, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। आप दूंगा नामदान, लेकिन दक्षिणा, अरे दक्षिणा तो को देना चाहिए। यह तो मर्यादा रही है, परिपाटी चली आ रही है कि दीक्षा मंत्र नामदान के बाद, नामदान के समय को दक्षिणा दिया जाता है। तो बहुत से लोग तो लोटा रोटी लंगोटी पहले ही रखवा लेते हैं और फिर कान फूंकते कंठी बांधते हैं, तो ये काम तो यहाँ होता नहीं। लेकिन दक्षिणा के जो परिपाटी मर्यादा है उसको भी ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। दक्षिणा दे दो, लेकिन मेरे हिसाब से दो। दक्षिणा आपको क्या देना है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने जीव हत्या किया, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जीव हत्या नहीं भी किया और जीव का मांस खाया तो आप उसके भागीदार बन गए। जानवरों को मारने वाला, काटने वाला, लाने वाला और मांस को पकाने वाला, खाने और खिलाने वाले को, सबको पाप लगता है, बराबर पाप लगता है। तो जो आपने पाप किया ये अब मत करना। मांस मत खाना, मनुष्य शरीर को गंदा अब मत करना, इसको पाक साफ रखना। मछली मत खाना, तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज़ डाल दो मछली खा जाती है। गिद्ध और कौवा जब मर जाती है तब खाते हैं, उसका खाना गिद्ध कौवा का मत खाना। मुर्गी देखो क्या खाती है, गंदी चीज़ों को, और उसका बनता है खून, जो खाती है उसका खून बनता है, और खराब खून और उसके संडास का पेशाब का जो खराब हिस्सा है जब इकट्ठा होता है तो वही बन जाता है अंडा। अंडा मत खाना, कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। और शराब मत पीना, 1000 बुराई शराब में। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है, होश में नहीं रह जाता है तो अपनी चाची का हाथ पकड़ लेता, बुआ का हाथ पकड़ लेता है। इसलिए शराब मत पीना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे आदमी होश में नहीं रह जाता है। कोई बीड़ी पी ले, तंबाकू खा ले, हुक्का पी ले तो होश में रहेगा, शराब पी ले, अफीम पी ले, कोकीन पी ले, खा ले तो होश में नहीं रहता है। इसलिए ऐसा नशे का सेवन मत करना। आपको नामदान देता हूँ, आलती मारो, बैठो, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ जाओ आसानी से। जैसे आप पहली बार बहुत से लोग आ गए, आपको दे दिया जा रहा है, मिल जा रहा है, ऐसे नहीं देते थे। एक जन्म में तो सेवा ही कराते थे, गुरु भक्ति कराते थे। प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर और दूसरा जन्म में नाम। दूसरा जन्म जब लेता था, जन्मने और मरने की पीड़ा दर्द जब सहता, दूसरा जन्म लेता, तब यह नामदान देते थे। और आपको तो पहली बार दिया जा रहा है। औरतों को नामदान देते ही नहीं थे, तो ये कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा, तो औरतों को क्या पार करेगा? इसलिए सबके लिए खोल दिया गया रास्ता कि जो खाए उसी के पेट में जाए, और खुद खाओ दूसरे को न खिलाने चक्कर रहा है। मलिन युग है, कलयुग है, तो ऐसे समय में बहुत आसान किया। 700 वर्षों से संतों ने इसको सरल किया है, और इस समय तो बहुत सरल हो गया, बहुत आसान हो गया। तो आसान तरीका बता देता हूँ कि जिससे आपका लोक भी बने, परलोक भी बने,
इससे सरल तरीका और कोई दुनिया संसार में है ही नहीं। बैठ जाओ, मारो पालथी, पालथी मार के बैठो। पौधे में, पत्थर में, गंगा यमुना में, कृष्णा कावेरी नदियों में उनको नहीं खोजोगे, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि खोज रे पिया निज घट में। पिया मतलब उस परमात्मा को कहा गया कि उसको खोजो इस घट में, न कि मंदिर में न मठ में, इसमें खोजो। तो इसी में खोजने लगोगे। जब एक बार देख लोगे, लोगों से भी यही कहोगे कि इसी में मिला, इसी में मिलेगा, फिर कहोगे यही घट भीतर सात समुंदर, वही ममल मन नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। कहा ना जिन्होंने देखा, यह घट भीतर कल्प वृक्ष है, यही के नीचे छाओ। कबीर साहब ने कहा ना कि ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है, ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जितेंद्र से पूछो दिल की आशा ने देखा, तब उन्होंने कहा आप भी देख लोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। और जब देख लोगे विश्वास हो जाएगा, तो देखने से प्रेम होता है। तो जब उनसे प्रेम हो जाएगा, आपको विश्वास हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। जहाँ भी उनको याद करोगे तो प्रेम में वो प्रकट होंगे, आपको मिलेंगे। अब दुनिया किसने बनाया? मालिक ने ही तो बनाया। और दुनिया बनाने वाला जब आपको मिल जाएगा, तब आपको पापी पेट के लिए गुनाह गलती करना पड़ेगा? कुछ नहीं, फिर तो जो इच्छा की नहीं मनमाही। और बताप कर दो ना, जिस चीज़ की इच्छा करोगे वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। अरिमा गरिमा महिमा लघमा, ये सब सिद्धियाँ, ये सब कदम चूमेंगी। कामधेन कल्प वृक्ष ये सब कदम चूमेगा। रिद्धि सिद्धि ये सब कदम चूमेंगी। फिर आपकी दौड़ खत्म हो जाएगी, दुनिया भी बनेगा। और दुनिया बनाने वाला जब मिल जाएगा तो आपका दीन भी बन जाएगा। तो थोड़ी देर आपको ध्यान कराऊंगा, सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर आपका भजन, आपको भजन समझाऊंगा। और भजन समझा करके फिर आपकी कर दूँगा छुट्टी। जो आप नज़दीक के गाँव के लोग आए, वो उजाले उजाले में चले जाना। और फिर कल सत्संग 1 बजे से होगा, उसमें आ जाना। तो कल और भी बातें सुनने को मिलेंगी। आज जो सुनने को मिलेंगी उससे कुछ भिन्न मिलेंगी, ज़्यादातर अलग मिलेंगी। उसको भी सुन लेना कल। जो नए लोग आ जाएंगे उनको भी नामदान दे दिया जाएगा। जो काफ़ी नज़दीक के हैं या दूर दूर के आ गए हैं, यहाँ रहेंगे, उनको ध्यान भजन भी सुबह करा दिया जाएगा और भी समझा दिया जाएगा, सुमरन वगैरह ठीक से। तो देखो प्रेमियों, यहाँ पर आप लोगों ने कार्यक्रम रखा। यह आपका 16 एकड़ ज़मीन का आश्रम यहाँ पर महाराष्ट्र में तैयार हो गया। ये आपका आश्रम यहाँ बन गया, धीरे धीरे निर्माण हो रहा है, बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग अच्छा काम करने लग गए। जैसे एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग देने लग गए, एक्यूप्रेशर का कैंप लगाने लग गए। और भी अब आगे विचार हो रहा है कि यहाँ इसको कैसे बढ़ाया जाए, जन सेवा कैसे की जाए। उसी संदर्भ में आपने सम्मेलन किया कि लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाया जाए। तो यह नशा मुक्त शाकाहारी का सम्मेलन का कार्यक्रम आपने आयोजित किया और मुझको भी बुलाया, मैं भी आ गया। मैंने आपको सत्संग सुना दिया, नामदान दे दिया। कल फिर सत्संग सुना दूंगा, नामदान दे दूंगा। हमको पता चला है कल कुछ लोग अन्य अपने विचार रखेंगे शाकाहार पर, गोष्ठी होगी। उससे पहले बच्चियों ने बहुत मेहनत किया और चावल का 361 आइटम बनाया है। यह दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए कि चावल से अन्य समझ लो इतने आइटम बना करके खाया जा सकता है। आप समझ लो कि एक दिन एक आइटम का साल में नंबर, मतलब यह है कि 61 हो गया, 4 और हो जाता तो 65 हो जाता। 365 दिन में एक एक आइटम बना करके खाया जाए तो 361 आइटम खाया जा सकता है चावल का। तो मांस खाने की ज़रूरत क्या है? हर आइटम अलग अलग बनाया गया, हर आइटम का अलग अलग टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर रखा हुआ है, आप देख लेना। अभी पीछे आप समझो कि
यानी भोपाल में आप समझो आटा का 526, गेहूं का यानी 526 आइटम बनाया प्रेमियों ने, बच्चियों ने तैयार किया। आपके दिल्ली में बेसन का 239 आइटम तैयार किया, मेहनत किया, तो इन सब का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। आज आपके चावल का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड समझते हो, यानी विश्व रिकॉर्ड पूरे दुनिया में। वो किताब जिसमें एक तरह से नामुमकिन चीज़ जिसको लोग सोचते हैं ये नहीं हो सकता है, वो करके जब दिखाया जाता है तब वो उसमें दर्ज हो जाता है, लिख जाता है। तो हमारे जो भारत देश के अन्य समझ लो कि इस काम को देखते हैं, वो हमारे आलोक साहब आए हुए हैं और अभी आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पर, और वो इसका सर्टिफिकेट देंगे। आप प्रेमियों ने जो मेहनत किया, बच्चियों ने मेहनत किया, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा प्रेमियों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, किताब में दर्ज होगा। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना करके और हम इस कार्यक्रम को, अपने सत्संग को समाप्त करेंगे और फिर वो अभी आएंगे, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड देंगे। तो प्रार्थना कर लो प्रेमियों, प्रार्थना कर लो, बैठ जाओ, बैठ के आराम से प्रार्थना करके और फिर आप जाना।